और अब अलीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। तो एएमयू में ओबीसी और एससी एसटी को मिलना चाहिए आरक्षण। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगा है देश का पैसा, तो जनता से खिलवाड़ कर रहे एसपी और कांग्रेस। तो अलीगढ़ से ये बड़ी जानकारी। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान एएमयू को लेकर। एएमयू में ओबीसी और एससी एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन ये सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। जानकारी के लिए संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धीरेन्द्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, उपचुनाव को लेकर लगातार वो प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस बीच एएमयू में ओबीसी और एससी एसटी को मिलना चाहिए आरक्षण, एक बड़ा दाव मुख्यमंत्री की तरफ से जाटलैंड में। हाँ, निश्चित ही देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको आसमा, जिस तरह से कल देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा खैर में जो एक चुनावी सभा थी उपचुनाव के लिए, उसमें जो है उनके द्वारा जो भाषण दिया गया था कि जिस तरह से जो है देश के पैसा, जो भारत सरकार का जो पैसा है जिसमें तमाम लोगों का टैक्स जाता है, आम जनता का पैसा है, और उस पैसे से चलने वाले संस्थान जाने उस संस्थान में एएमयू में जहां एससी ओबीसी और तमाम दलित जो समाज के लोग थे, उन लोगों को कहीं भी किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता। इसको लेके बहुत सारे लोग देखिए मौजूद है। हम देखिए इस समय राजा महेंद्र प्रताप पार्क में मौजूद है, यहाँ देखिए तमाम लोग मौजूद है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेके आप क्या मानते हैं, किस तरह की ये व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं जो है देश का संविधान जो है सबको कहीं ना कहीं जो तमाम व्यवस्था जो दी गई है उसके आधार पर जो है कहीं उनको मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। क्या नाम है आप? दीपक शर्मा आजाद। उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी महाराज ने एससी एसटी ओबीसी के छात्रों के हित की बात करते हुए उनको आरक्षण की मांग की है। हम उनको पूर्ण जोर से समर्थन करते हैं। पूरे देश के अंदर एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को एक करते हुए हम लोग योगी जी ने जो भाषण और जो बात कही है कि एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को आरक्षण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर मिलना चाहिए, तो हम एकता का परिचय देते हुए एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को साथ में लेकर चलेंगे और आरक्षण की मांग करेंगे। वो लोग कहाँ है जो एससी एसटी ओबीसी के हितों की बात करने की बात कहते हैं? आज चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, नजर नहीं आ रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय में यह प्रकट चल रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि अल्पसंख्यक कौन है उनको परिभाषित करते हुए एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को आरक्षण देना चाहिए। देखिए और भी लोग तमाम देखिए मौजूद है, क्या कहेंगे जिस तरह से देश के पैसे से जिसपे सबका हक है और जिस तरह से संविधान में जो तमाम व्यवस्थाएं दी गई उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। देखिए केंद्र सरकार के पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक तो हो ही नहीं सकती, पहली बात तो ये है। और महाराज जी ने जो कल कहा है कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के छात्रों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम इस बात से पूरी तरह सहमत है कि उनको आरक्षण मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और ये अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं। पहली बात तो ये है कि इन्हें अल्पसंख्यक की परिभाषा ही नहीं पता है। अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा है ही नहीं, अभी तक संविधान में कहीं भी परिभाषा नहीं है। देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, जब बताइए आप बताइए क्या कहेंगे जिस तरह से जब देश में तमाम राजनीतिक जो है कहीं चेंजेज आया है, तब इन चीजों को चेंज करके कहीं ना कहीं वहां जो है वो लाभ दिया गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए जो संविधान अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने की आजादी देता है, उसी संविधान का आर्टिकल 15 ये कहता है
कि राज्य किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और राज्य के पैसे से चलने वाला एक संस्थान जो है उस आधार पर लोगों के जो भारत सरकार के पैसे, हाँ तो वही यूजीसी मैं कह रहा हूँ भारत सरकार का राज्य का मतलब संविधान में वही है, सरकार ही है। जो भी सरकार है तो उसके पैसे से चलने वाला जो भी संस्थान है वो लोगों के साथ भेदभाव करता है। वहां पे ना तो शिक्षकों को भर्ती में आरक्षण दिया जाता है और ना छात्रों को उनके एडमिशन में आरक्षण दिया जाता है और इसके उलट एक खास समुदाय के लोगों को 50% तक आरक्षण दिया जाता है। और दो बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है, 1967 में भी कहा और 2006 में हाई कोर्ट ने भी कहा है। तो हम मांग करेंगे कि अब जो नई जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए और उसके बाद 3 जजों की बेंच बनी है, वो इन सब बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। देखिए और भी लोग हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह राजौरिया है। क्या कहेंगे बताइए, जिस तरह मुख्यमंत्री के द्वारा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी ओबीसी समाज से आता हूं और साथ ही साथ अलीगढ़ के लोकप्रिय सांसद जी ने जो कई बार इसको लोकसभा में उठाया है और माननीय योगी जी ने उठाया है, मैं उनका घोर प्रशंसा करता हूं। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल जी, जो ओबीसी और एससी का गुणगान करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो इस पर अपनी बात कहें, कॉन्फ्रेंस करके वो हमारा समर्थन करें। और वो हमारा समर्थन करते हैं और हमारे साथ में आरक्षण दिलाने का काम करते हैं तो मैं समझूंगा वो वास्तव में ओबीसी एससी के हितैषी हैं। नहीं तो वो राजनीतिक स्टैंड के नाते हमें कुछ नहीं देना चाहते, क्योंकि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक ओबीसी को और एसटी को कुछ देने का काम नहीं किया है। कांग्रेस तो कहीं न कहीं तमाम गुणगान करती है कि जो है हम एससी ओबीसी दलित के साथ हैं। भाई साहब, जो हमारे कांग्रेस है पुरानी पार्टी, उसने हमेशा ओबीसी एससी एक्ट का दुरुपयोग किया है, समाज के लोगों को लड़ाया है। अब जो हमारे योगी जी चाहते हैं कि एएमयू जो है हमारी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो सरकार के पैसे चलती है, ये सत्य बात है कि हम व्यापारी हैं, हम लोग बहुत टैक्स देते हैं, इसी से केंद्र सरकार से जो पैसा आता है उसी से इन लोगों को फीस मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है। और ओबीसी और जो चाहे, मैं चाहता हूं कि जितने छोटे वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ पे मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। ये बताइए जिस तरह बिल्कुल धीरेन्द्र, हम लोगों की राय को यहाँ पर जान रहे हैं। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एएमयू में आरक्षण की वकालत कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे हवा देंगे। एक लंबी लकीर खींचने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ है और अब सीधे तौर पर देखा जाए तो गेंद समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पाले में है। अब उनकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है या क्या कुछ कदम उठाया जाता है, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर हापुड़ से, जहां गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। तो एक गो तस्कर